सब लाउडर कर दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से राजीव कुमार डेलिशियम क्लासिक योग है लाइव क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि इन दिनों मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से, तो आप लोग जो पढ़ाते हैं उस चीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब 1000 नहीं होंगे तब तक मैं डायरेक्ट यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकता। इसलिए कोशिश करें ये जो हम पढ़ाते हैं ये हर छात्र तक पहुँचे, ताकि कुछ लॉकडाउन में उन्हें कुछ जानकारी मिल सके। तो फिर से हम लोग आज हम चैप्टर 9 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, कौन सा चैप्टर था पिछले वीडियो में सुमित? परिवहन। चैप्टर 8 में हम पढ़ाए थे परिवहन के बारे में, ठीक ना, ट्रांसपोर्ट के बारे में। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे इस बुक का अंतिम चैप्टर। इस बुक का कौन सा है? अंतिम चैप्टर आपका है रेगिस्तान में जीवन, ठीक है। क्लास 7 में ज्योग्राफी का जो विषय में जो चैप्टर की संख्या है वो 9 है। आज यह बुक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग रिवीजन कर लेंगे। मैंने वीडियो में चैप्टर 1 से लेके 9 तक वीडियो डाला है, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को अवश्य देखें और कुछ करे चाहे नहीं, शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि यह वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाए जो बच्चे लॉकडाउन में पढ़ाई से वंचित हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ इन डेजर्ट। तो इसमें बताया गया कि रेगिस्तान में डेजर्ट में मानव जीवन कैसे रहते हैं, यानी मानव जो आबादी वहां रहती है वह किस तरीके से रहते होंगे, इसी बारे में जानना है, ठीक ना। हम लोग तो मैदानी इलाकों में रहते हैं। हम लोग किस इलाके में रहते हैं? मैदानी इलाके में। लेकिन जो राजस्थान का एरिया है, थार मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, ये सभी में जीवन कैसा होगा? अटकावा मरुस्थल है, वहां भी तो लोग रहते होंगे। कितना कष्टप्रद जीवन होगा उसके बारे में जानेंगे। हम लोग तो मैदानी जीवन जीते हैं, उनके अपेक्षा आसानी से जीते हैं कि नहीं। और मरुस्थल का जीवन कुछ अलग ही होता होगा, क्योंकि वहां पानी की समस्या है। क्या है? पानी की समस्या है। कहा जाता है कि हमारा जो सहारा मरुस्थल है हमारा जो सहारा मरुस्थल है वो पहले मरुस्थल नहीं था, वो भूमि ही था, ठीक है। कुछ प्रकृति आपदा के कारण घटित हुआ, ठीक है। प्रकृति ने ऐसा विध्वंस मचाया, ठीक है, प्रकृति ने रूप ऐसा लिया कि वह मरुस्थल में तब्दील हो गया। कहा जाता कि पहले हरे भरे जंगल ही थे उस जमीन पे, सहारा मरुस्थल में, लेकिन प्रकृति का मार किसी को नहीं छोड़ा है।
वही हाल हुआ सहारा मरुस्थल का। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा सहारा मरुस्थल है, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वर्ल्ड का। ठीक है, यह 11 देशों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन आता है कि सहारा मरुस्थल कहां है। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल आपका है अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका कंटिनेंट में। हमारे 7 महादेश में जो अफ्रीका महादेश है उसमें आपका है सहारा मरुस्थल, जो कि 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, वहां देशों में आपका होता है, जैसे चाड आपका देश है, ठीक है, बुरुंडी आपका देश है, इथोपिया देश है, नाइजीरिया देश है, ठीक ना, बहुत सारे वहां देश है। जो आपका विक्टोरिया झील है कहाँ है, सहारा मरुस्थल में है। नहीं, जो विक्टोरिया झील आपका कहाँ है? नहीं, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि सहारा मरुस्थल कितने देशों से है? 11 देशों से। ठीक है, और आगे जो दूसरा पॉइंट है वो भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर, या इसे 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर ही बोल सकते हैं। ठीक ना, जो वर्ल्ड का सबसे जो गर्म तापमान है, पृथ्वी का सबसे जो गर्म तापमान है, वह सहारा मरुस्थल में एक जो प्रदेश है वह अल्जीरिया है। ठीक है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है वह वहां पर का टेम्परेचर कहाँ है? 57.7 डिग्री सेल्सियस है अल्जीरिया का। और जो अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो अफ्रीका में रहने वाले समुदाय लोग, जो जनता लोग रहते हैं, उनमें एक समुदाय का नाम है, कम्युनिटी का नाम है, वह है बेदुइन एवं तुआरेग। कौन सा है? बेदुइन एवं तुआरेग। ये समुदाय कहाँ के? अफ्रीका के। ठीक है, और कहा जाता है कि जो मिस्र है, मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी इसको कैरो बोलते हैं या काहिरा बोलते हैं। ठीक है, मिस्र की राजधानी कैरो एवं काहिरा बोलते हैं। और यहाँ जो होती है वह कपास बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में कपास यहाँ प्रसिद्ध है। कहाँ? मिस्र में। ठीक है, आगे आपका है मोरक्को जो देश है। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। तो मोरक्को देश जो है कहाँ, किस महादेश में है? अफ्रीका में ही है। ठीक है, तो मोरक्को में क्या होता है कि टैफिया-लेट एक मरु उद्यान है। ठीक है, क्या है? मरु उद्यान है। मरु उद्यान का मतलब हो गया कि ऐसा उद्यान, ठीक है, जहां पर क्या होता है कि कुछ दूर दूर पे, ठीक है, यानी कि बहुत दूरी पर भी आपको कुछ जंगली पौधे मिल जाएंगे, पौधे उग जाते हैं। या तो कैक्टस की मात्रा बहुत होगी या बबूल की मात्रा बहुत होगी। जो कांटेदार वृक्ष होंगे वो आपको क्या होगी? अधिक मात्रा में मिल जाएगी। किसमें? मरु उद्यान में। ठीक है ना, मरुस्थल और मरु उद्यान में अंतर है। मरुस्थल में आपका जब भी होगा तो वो बालू ही बालू होगा, लेकिन मरु उद्यान में क्या होगा कि पेड़ पौधे भी रहेंगे। ठीक ना, तो याद रखेंगे हम लोग कि 13,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13 उसका क्षेत्रफल। ठीक है, टैफिया-लेट का। अब एक हम लोग लद्दाख जानते हैं। ठीक है, लद्दाख है जो आपका क्या है? ठंडा मरुस्थल है। लद्दाख आपका क्या है? ठंडा मरुस्थल है, ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, रेगिस्तान का मतलब गर्म ही सिर्फ नहीं होता, रेगिस्तान का मतलब ठंडा भी रेगिस्तान होता है। ठीक है, तो इसी के एग्जाम्पल में आपका क्या है? लद्दाख है। तो ला का अर्थ होता पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता देश। ठीक है, इसी से पर्वतीय देश कहा जाता है, पर्वतों से घिरा हुआ। कौन सा? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर है, लगभग 5,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ठीक ना, अब आपका है द्रास, ठंडा स्थल। ठीक ना, लद्दाख में ही एक स्थान है वह द्रास है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है वह द्रास ही है।
ठीक है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान, बहुत ठंड पड़ती है यहाँ, कहाँ? द्रास में। हिमानी में आपका एग्जाम्पल पूछेगा तो आप हमें बताएंगे कि गरंगी एक आपका क्या है? हिमानी है। गरंगी आपका क्या है? हिमानी है। अब आगे आपका है लद्दाख का दूसरा अर्थ भी होता है, ठीक है, जिसको खान पान चान बोलते हैं। ठीक है, लद्दाख का दूसरा अर्थ भी जिसे क्या बोलते हैं? खान पान चान। ठीक है, इसका अर्थ होता है हिमभूमि। ठीक है, लद्दाख ठंडा प्रदेश है, ऑटोमेटिक वहां क्या होगा? बर्फ रहेगा। ठीक है, इस कारण से हिमभूमि कहते हैं। ठीक है, लद्दाख में बौद्ध लोग रहते हैं या तो मुसलमान लोग रहते हैं। ठीक है, वहां मठ है, बहुत सारा क्या है? मठ है, जो रहने का स्थान को बोलते हैं वहां मठ है। बिल्लो एक सरपत है, लकड़ी का प्रकार है, लकड़ी का नाम है बिल्लो। ठीक है, इस लकड़ी से ही आपका जो बल्ला बनाया जाता है, जिसमें क्रिकेट खेलते हैं बल्ला से, वह जो क्रिकेट का बल्ला बनता है, ठीक ना, वह बिल्लो लकड़ी से बनता है, इसको सरपत बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम इसका सरपत भी है। एग्जाम्पल आपसे पूछेगा या आपको दे देगा कि हेमिस क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मठ है। थिक से क्या है? तो आपका मठ है। से क्या है? आपका मठ है। लामायूरी क्या है? मठ है, जो कि आपके तिब्बत में से भी मिलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। इसको इंग्लिश में मोनास्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनास्ट्री में मठ होता है। आपका है मनाली लेह मार्ग। ठीक ना, आपका जो मनाली लेह मार्ग है, ठीक है, कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा। ठीक है, कुल्लू मनाली का नाम सुना है ना? बहुत ठंड, वहां पर घूमने ले जाते हैं लोग, भ्रमण करने जाते हैं, पर्यटक स्थान है वो कुल्लू मनाली। ठीक है, तो आपका क्या है? जो लेह है, जो लद्दाख में है। ठीक है, लेह कहाँ है? लद्दाख में। तो मनाली जो लेह मार्ग है वह बंद रहता है सालों भर, लेकिन जुलाई से सितंबर खुलता है। क्या होता है? जुलाई से सितंबर खुलता है, यानी अभी खुल गया होगा। जुलाई का महीना चल रहा है, क्योंकि वहां बर्फ जमती है तो बर्फ को हटा दिया जाता है। इन दिनों क्या कहता है? बर्फ को हटा दिया जाता है, यह मार्ग खुल जाता है। ठीक है, मरुद्यान के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपका है लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में 3000 किलोमीटर, 3000 मीटर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारगिल के हम लोग जानते हैं, कारगिल बहुत फेमस जगह है ना, तो लद्दाख में, ठीक है, तो लद्दाख की जो ऊंचाई है कारगिल में आपका 3000 मीटर है। कारगिल जाएंगे तो वहां लद्दाख ही, वो जो पर्वत है ना, वो लद्दाख के अंतर्गत ही आता है। तो 3000 मीटर है, और काराकोरम में आपका 8000 मीटर है, यानी कि 8 किलोमीटर है काराकोरम में। ठीक ना, हिमालय भी बटा हुआ है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय बटा हुआ। ठीक है, इसमें बृहद हिमालय में जो लद्दाख आपका स्थित है वो किस में है? बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख किस हिमालय में है? तो बृहद हिमालय में, यानी बड़े वाला हिमालय में जो लद्दाख आपका स्थित है। कहा जाता है कि सहारा मरुस्थल में जो जंगली जानवर पाए जाते हैं वह आपका लकड़बग्घा, लोमड़ी, सियार, पौधे में आपका हो गया कैक्टस, नागफनी, ठीक ना, आपका हो गया क्या? बबूल, ये सभी पाए जाते हैं। कहां? सहारा मरुस्थल में। ओके।